स्टूडेंट, मैं महिमा यादव। यहाँ मैं आपको केमिस्ट्री का 12th क्लास का आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप पहले से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से आप अगर ये पूरा आप सेट सॉल्व करें एक एक करके। यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्ट वाइज दिए गए हैं अनसॉल्व 2022, 2020, 2019 इस तरह से करके पेपर दिए हुए हैं। अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लें, इसको प्रिपरेशन नहीं अच्छे से हुई है तो आप प्रैक्टिस करके यहाँ से काफ़ी अच्छे से आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास 2022 का पेपर है। तो 2022 का यहाँ आपका लिखा हुआ है पेपर। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट दिए हुए हैं। 6 पार्ट यहाँ राइट में ये आपको नंबर लिखे हुए हैं। ये 6 क्वेश्चंस है और यहाँ आपके लेफ़्ट में जो 1-1 करके लिखा हुआ है ये आपके नंबर्स हैं कि एक क्वेश्चन के लिए। जैसे हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन है, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो यहाँ आपको अगर आप इन क्वेश्चंस का आप इन ऑप्शंस में से सही ट्रिक करते हैं तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चन हैं। फिर हमारा आगे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड ये देख रहे हैं सेकंड नंबर लिखा हुआ है, यानी 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 में ये आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट में जैसे क अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो क क्वेश्चन के लिए यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट में 2 नंबर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से क, ख, ग और घ दिया हुआ है, इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का 4 पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर दिए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का भी क, ख, ग और घ 4 पार्ट दिए हुए हैं और यहाँ हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी 4 पार्ट दिया हुआ है, क, ख, ग और घ करके। यहाँ आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप दीर्घ या दीर्घ उत्तरी आप कह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ आपको लॉन्ग आंसर टाइप जैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ आपका 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 2 पार्ट क और ख। क में आपका 2 क्वेश्चन दिया होगा, इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में से यहाँ आप देख रहे हैं अथवा लिखा हुआ है, तो यानी इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन ही करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर 6 का ही अगर ख वाला आप पार्ट देखें, ख वाला अगर आप पार्ट देखें तो ख में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा करके दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 7 क्वेश्चन आप देख रहे हैं क और ख करके, इनमें भी जैसे आपका 6 वाला क्वेश्चन था कि क और ख थे, क का 2 पार्ट है तो दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ भी 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ भी आपका ख क्वेश्चन नंबर है, ख में आपका 2 पार्ट, यहाँ अथवा करके देखिए दिया है यहाँ पे, और यहाँ साइड में इसका नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे कि ख क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखिए। तो इन सारी जो ये सारी अभिक्रियाएं हैं इनका एक एक एग्जाम्पल देना है आपको और इसके लिए 5 नंबर, यहाँ 1 प्लस करके ये आपके 5 मार्क्स हैं और ये आपको सॉल्व करना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको ये लिखना है कि निम्न को कैसे प्राप्त करना है, यानी कि ये रिएक्शंस हैं। यहाँ आपको उनका एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ पे रिएक्शंस लिखनी है। तो इस तरह से करके ये पूरा आपका पार्ट हो गया। आपको भी बोर्ड में कुछ ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं कि आज का एक एक पार्ट करके मैं आपको वीडियो देती रहूँगी, क्योंकि एक ही टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा कि पूरा एक साथ वीडियो देखना। तो मैं एक एक पार्ट करके आपको सॉल्व करवाऊँगी।
यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ सेट लिखा हुआ है, सेट 1, और ये उसका कुछ कोड है। ये कोड होता है आपको पेपर में, जो आप 2023 का पेपर देंगे तो, या आगे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे बोर्ड 12th केमिस्ट्री का, या जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का देते हैं, तो वहाँ पेपर कोड लिखा होता है। तो ये कोड मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, और ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का क यानी पहला वाला जो है उसका पार्ट, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई क्या होती है, यहाँ दिया हुआ है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, B नॉट इज इक्वल टू C, नॉट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और आपका फोर्थ दिया है A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई जो होती है वो होती है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। यहाँ आपका ख वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 450 मिली विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.5। इसी तरह से आपका ग क्वेश्चन है, तो ग है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसके लिए आपकी जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। इसी तरह से आपका घ क्वेश्चन है, गाटर मान कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। बेंजीन क्या बनाता है, गाटर मान कोच अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, इससे लॉन्ग में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन मिल गया। तो गाटर मान कोच अभिक्रिया से बेंजीन द्वारा जो बनता है आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंगा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अंगा में आपका दिया है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, यानी कौन सी इसी अभिक्रिया करते हैं। तो इन चारों में से आपको जो ये आपका थर्ड वाला आंसर है CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो आपका है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में ये अभिक्रिया आपको नहीं मिलती है देखने को। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है। तो DNA में क्षारक जो आपका होता है यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी इतनी प्रिपरेशन करिए और तैयार करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।